आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 15 करवाने वाला हूं, जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का लास्ट सेट प्रैक्टिस है इस बुक का। और आप लोगों ने जितना भी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैंने पूरा 15 सेट का बुक था, 15 सेट पूरा मैं करवा दिया हूं। तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर एग्ज़ाम में तैयारी मजबूत कैसे होगी। तो आप लोग देखिए एग्ज़ाम में तैयारी मजबूत करने के लिए, क्योंकि इसमें जो एडिटोरिया में जो सारे प्रश्न हैं, जो कि सारे प्रश्न लाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा है कि सेट प्रैक्टिस ऐसा बनाया गया है कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। तो आप लोग जा करके ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और याद भी कीजिए। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो में किया गया। खजुराहो में किया गया। आगे प्रश्न है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आगे प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना है। ऑप्शन नंबर ए, घाना है। आगे प्रश्न है कि मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा का। ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा का। आगे प्रश्न है कि गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसमुख अधिया बने हैं। हसमुख अधिया बने हैं। आगे प्रश्न है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है। आगे प्रश्न है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। हमारे साथ हमारे लिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। आगे प्रश्न है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। ऑप्शन नंबर सी, 15,000। आगे प्रश्न है कि अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में हैं। अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के। ऑप्शन नंबर बी, कपास की किस्में हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। यानी कि सभी के सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जैसे मानस और धन सिद्धि और सुबर्न सिटी, ये तीनों के तीनों जो है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है। निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
खसरा है। ऑप्शन नंबर ए खसरा है। आगे प्रश्न है कि निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांका जिले में। ऑप्शन नंबर ए बांका जिले में। आगे प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 ये युग में जो है ये सही नहीं है। बाकी राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 ये युग में सही है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 ये भी सही है। और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये युग में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीना के लिए। 6 महीना के लिए। आगे प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। आगे प्रश्न है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन नंबर सी 12 हो सकती है। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग है एक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। आगे प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एवं 5। 2, 3 एवं 5 यानी कि साहूकार शिक्षित वर्ग एवं जमींदार जो थे ये यानी कि साहूकार शिक्षित वर्ग जमींदार जो थे ये 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता 1901, कोलकाता अधिवेशन 1901, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है किसका सही उत्तर हो जाएगा 1432, 1432 यानी कि साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद दिल्ली समझौता, उसके बाद जो है कि सांप्रदायिक पंचायत, उसके बाद पुणे समझौता, तो 1432 इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को प्रदान की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यशोधर्मन ने, ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी प्रथम शिलालेख। आगे प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए में, यूएसए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पुलिकट, ऑप्शन नंबर डी पुलिकट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। आगे प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पालनी, ऑप्शन नंबर ए पालनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है, मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि निक्षेपण अपक्षय अपर्दन, ये दोनों में से मतलब में से एक से अधिक प्रक्रिया द्वारा जो है कि मिट्टी की रचना होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि याकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, याकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपदा प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे
यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर। आगे प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव द्वारा। नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। आगे प्रश्न है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है? यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। आगे प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि टेस्ला इकाई है? टेस्ला इकाई है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण। ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण की। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम को। ऑप्शन नंबर सी, हीलियम को। आगे प्रश्न है कि कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल का। ऑप्शन नंबर डी, जल का। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक फफूंद। ऑप्शन सी, एक फफूंद से। आगे प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी, नारंगी होता है। आगे प्रश्न है कि जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। आगे प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिका द्वारा। लाल रुधिर कणिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है। आगे प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है? कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। आगे प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र।
आगे प्रश्न है कि किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। बल एवं दाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन या प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ओ में। ऑप्शन नंबर डी ओ ब्लड समूह वालों में। आगे प्रश्न है कि किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल एवन बेंदा ने। कार्ल एवन बेंदा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस जो है कि उत्पन्न होगी। आगे प्रश्न है कि इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, ये तीनों के तीनों जो है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का इस बुक का एरिटेरिया के जो 15 सेट वाले बुक का 15 सेट कंप्लीट मैं आज कर दिया हूं। मैं अपने वादों के साथ पूरा का पूरा दम मतलब उतरा हूं। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो पूरे देखिए और आप लोगों को अपने तैयारी को मजबूत कीजिए, ताकि क्योंकि इसमें सारे प्रश्न लाया गया है दोस्तों। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों की एग्ज़ाम में जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा, ताकि आप लोगों का रिजल्ट हो। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।